चलो गाइस, बिल्ट-इन्स की बात करते हैं। तो बिल्ट-इन्स क्या होता है? बिल्ट-इन्स हमारा एक हेडर फाइल होता है जो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, चलता है पाइथन में। इसको बुलाने की जरूरत नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी के अंदर हमारा प्रिंट फंक्शन, जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर रहे थे ना, तो वो जो प्रिंट फंक्शन था, वो प्रिंट फंक्शन इसी बिल्ट-इन्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। और उसको बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट किया जा रहा है और उसको यूज किया जा रहा है। ठीक है। ऑलराइट। अगर हम बिल्ट इन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कहते रहो पाइथन अपने तरफ से चला रहा है इसे, है ना। ये बाय डिफॉल्ट किताब है जो चल रही है। ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे सीधा टाइप लिखूं और ये लिखूं तो भी ये चलेगा। और अगर तुम इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखोगे तो ये थोड़ा अच्छे तरीके से आएगा, ब्यूटीफुल होके। तुम सलून गए हो? कब? मैं 1 महीना से नहीं गया यार। अच्छा। तो तुम ब्यूटीफुल होके निकलते हो कि स्मार्ट होके? एक लौंडा कह रहा था ब्यूटीफुल होके निकलता हूँ। मैं उस दिन समझ गया ये कहीं और पहुंचा है। रिकॉर्डिंग में है ये, किसी ना किसी रिकॉर्डिंग में मिलेगा, वो भी अमर हो चुका है। चलो, सो दिस इज कॉल्ड प्रिटिफिकेशन। ठीक है। हाँ, अरे बस शीशा नहीं है सामने कि यू आर डूइंग लाइक दिस। अच्छा, तुम वैसे ही हो। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं। इस पे फोकस मत करो आप लोगों की, जब सही वक्त आएगा मैं खुद करवा दूंगा फोकस। ठीक है, कि क्लास क्या है। ठीक है, अभी वो सही वक्त नहीं है। हर चीज का सही वक्त आता है मेरी लाइफ में, और आपके में भी, है ना। जब सही वक्त आएगा आपको सब बताया जाएगा। ठीक है। ऑल राइट। अब आगे तो मैंने एक डेटा टाइप अभी आप लोगों को पढ़ाया जिसमें हम नंबर्स का यूज कर रहे हैं। तो अगर पाइथन को लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा नेगेटिव वैल्यू बताना हो तो वी हैव टू यूज इंटीजर डेटा टाइप। हम अपने कोडिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम इन सब को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। पाइथन को पता है पढ़ना आसान है, पाइथन आसान नहीं है, पढ़ना आसान है। क्यों? एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटी सी वॉच है, इतनी छोटी सी, है ना। उसका कोई पार्ट नहीं खुलता है। उसमें जो भी ठीक करना है टेलीस्कोप से, या जो होता है ना वो स्कोप, इंडोस्कोपी वो होता है, कैमरा लगा लगा के ठीक करना पड़ता है। ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं निकलेगा, सब वैसे रिजिड रहेगा। एक और इतनी ही छोटी घड़ी हो बिल्कुल सेम, लेकिन उसका हर एक पार्ट खुल जाता है। तो किस पे काम करना आसान है? जिसके हर पार्ट खुल जाता है। पाइथन वो हर पार्ट खुल जाने वाला कॉन्सेप्ट है, जावा उन हर पार्ट को नहीं खोलने वाला कॉन्सेप्ट है। तो दो तरह के लैंग्वेज है। जावा इसीलिए टफ मानी जाती है, और पाइथन आसान है। पढ़ना बस आसान है नहीं आसान। क्योंकि जावा जिन कॉन्सेप्ट को छोड़ देता है, जैसे डेटा प्रोसेसिंग के साथ जावा ठीक नहीं, स्क्रिप्टिंग के साथ जावा ठीक नहीं है, पाइथन ठीक है उनके साथ। पढ़ो। पाइथन ज्यादा सेगमेंट में एज कम्पेयर टू जावा। ठीक है। पाइथन इज द ब्लडी ए फ्यूचर, अभी आएगा वो पूरा फ्यूचर उठ के। ठीक है। जावा था, वो अब जा रहा है धीरे धीरे। अभी के समय में जावा में बहुत जल्दी जॉब लगते हैं, पता है क्यों? क्योंकि 3 बिलियन एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो उनका सपोर्ट कौन देगा? जो करोड़ों रुपए लगा के एक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट बनी है, उसको एक दिन में थोड़ी ना हटा देंगे। थोड़ा थोड़ा। अच्छा देखो, तुम्हें अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है, तो कार में छोटा सा डेंट लग गया है, तो तुम कार नया बदल दोगे? क्या करोगे? उसको रिपेयर करवाओगे। कब तक? जब तक उसका इंजन ना बोल उठे, मतलब अब उसके इंजन के पार्ट मिलना ना खत्म हो जाए, तब तक उसको यूज करो। क्योंकि एक बहुत बड़ा कैपिटल लगता है एक नई कार लाने में, उसी तरह एक नया वेबसाइट बनाने में एक बहुत बड़ा कैपिटल लगता है अगर पाइथन से बनाने लग गए तो। ठीक है। और पता नहीं कितना पैसा और लगेगा, और प्लस मेंटेनेंस उसका चलता रहेगा। हम वेबसाइट बंद नहीं कर सकते, तब तक तो हमें ऑफिस जाना पड़ेगा ना, तो हमें कार चाहिए होगी पुरानी वाली भी, जब तक नया नहीं आ जाता। इसलिए लोग मेंटेनेंस करवाते रहते हैं। ठीक है। एरा बदल रहा है, हम सुपर कंप्यूटर की तरफ है अब, है ना। वो दौर कुछ और था जब पाइथन आया था बहुत सारे फीचर के साथ और चला भी नहीं। अब दौर अब बदल गया है। ठीक है।
पाइथन है और बहुत सारे टूल्स भी हैं इसके साथ। आज के समय में जो सेगमेंट सोच रहे हो, पाइथन में उससे काम किया जा सकता है। और जो इसकी एलिगेशन है कि ये स्लो चलता है जावा से, हार्डवेयर हमारे स्ट्रोंग हो गए। मेरे मोबाइल में 8 GB रैम है। और एक दौर था 2014 के आसपास, 2 GB रैम 25,000 में सैमसंग बेच रहा था और 8 GB इंटरनल मेमोरी बेच रहा था बस। एक छोटा सा SD कार्ड 1 TB डेटा स्टोर करता है, 2 TB डेटा स्टोर करता है अभी के समय में। एक समय था जब DVR चिप होते थे, वो 1 GB के होते थे और उनकी कॉस्टिंग हाई होती थी। तो हार्डवेयर हम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं रोज रोज। चाय पियोगे? हाँ। तो फिर काहे देख रहे हो चाय की तरफ? चलो फिर ठीक, पी लूं मैं। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। तो हम एक, गूगल जो कहता था पहले कि मैं एंड्रॉयड, गूगल का अपना कोर बिजनेस एंड्रॉयड का है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है और प्ले स्टोर गूगल का प्रोडक्ट है। जितने भी चीजें आ रही हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, जो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है वो गूगल के द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। गूगल के नियम कानून लगते हैं वहां पे। जब वो आपसे बोलता है ना अलाउ करो अलाउ करो अलाउ करो कोई एप्लीकेशन पे, तो गूगल उसकी पॉलिसीज लिखता है। और इसके पीछे एनसी की सुन के वो लिखता है। एनसी अमेरिका में एक संस्था है जो इससे रिलेटेड सारे फैसले लेती है। जैसे पहले आईपी एड्रेस IPv4 यूज होता था, अब IPv6 यूज होता है, तो एनसी ने डिसाइड किया है, किसी और ने नहीं। और उसको सबको मानना पड़ेगा। उसको, आपको किंग जोंग उन को भी मानना पड़ेगा, चाइना को भी मानना पड़ेगा अगर नेट से कनेक्ट होना है तो। क्योंकि ये ग्लोबल सर्विस है। हम डिस्कनेक्ट हुए हैं तो हम भी डिसअपियर हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बीप 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 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ऑलराइट, दिस इज गुड। अब आगे तो हम बात कर रहे हैं एक यूज केस इसका, जो मैं हर क्लास में बताता हूं कि कभी भी किसी इंटीजर के आगे 0 लगा के कोई नंबर मत लिखना, क्योंकि उस 0 का इस्तेमाल नहीं है ना। अब जितने भी आइडियलिस्ट होंगे, आइडियलिस्ट जहां पे हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से उसको नोटिफाई करती है, उसको मेंशन करती है कि तुमने गलत कर दिया है कुछ। और यहाँ पे कलर बदलना ही ये गलत की निशानी है। देखो, अगर मैं 1 हटा दूं नॉर्मल हो जाएगा ये। अगर मैं 1 लिख दूं या कुछ और लिख दूं, कुछ और नंबर, तो ये एरर है। सिंटेक्स एरर मतलब, सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामर। थोड़ा मुंह बना के बोलोगे तो ग्रामर, है ना। हाँ, लेकिन है ग्रामर ही, ठीक है। हाँ, तो जो पाइथन का ग्रामर है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ ऑक्टल इंटीजर के बारे में ये बात कर रहा है, तो उसको हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो, तो कभी भी इंटीजर को 0 से मत स्टार्ट करना। अगर सिर्फ 0 है तो 0 0 लिखते रहना, जहां तक मन करे वहां तक लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 0 के बाद तुम क्या नहीं लिखोगे? नंबर नहीं लिखना, ठीक है। अगर पॉइंट लग जाती है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्योंकि पॉइंट 0 पहले होता ही है। डेसिमल में 0 पहले होता है, राइट। 0.3, अगर 0 ही अलाउ नहीं करेंगे डेसिमल में तो हम परेशान हो जाएंगे ना। हाँ, हम नहीं हम तो यहाँ पे तुम कितने भी 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल रहा है ना। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट हटा, एरर, ठीक है। सबको बुझा गया? गुड। तुम लोग सबको बुझा गया है, तुम्हें बुझा गया है बिहारी। सिर्फ हम बूझ सकते हैं, तुम नहीं। अच्छा, तुम्हें बुझा गया, राइट। और राइट, गुड। आगे देखते गाइस, तो इसको याद रखना कि ये क्या है हमारा, 0 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ये यूज केस है, आपके 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं ये सब, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको याद रखना। आगे देखते हैं, अगला डेटा टाइप है हमारा। अच्छा, एक एक चीज और था, मैंने बोला था कि
इंटीजर का बेस क्या होता है? 10 होता है। ये क्या है, कोई बताओ? किसी ने डिक्शनरी पढ़ा है? डिक्शनरी किसी ने पढ़ा है? हम्म, किसी ने डिक्शनरी नहीं पढ़ा है? हाँ, इंग्लिश वाली पढ़ा है? देखे हो, पढ़े नहीं हो? मतलब वही पढ़ाई करी है उस तरह की, चेक करने वाली? गुड। और किसी ने नहीं पढ़ा है? तो बोल काहे नहीं रहे थे? माँ कसम, तुमने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया मुझे। इतना कंफ्यूज नहीं करना होता है। चलो, तो डिक्शनरी में कितने, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी किसी के पास है, बड़ी वाली? उसके पीछे बिल्कुल देखना, लास्ट में लिखा होगा 50,000 वर्ड है उसमें। तो अगर मैं बोलूँ उस 50,000 वर्ड को कितने लेटर से बनाया गया है, इंग्लिश के कितने लेटर से बनाया गया, तो उस पूरे डिक्शनरी का बेस जो है ना 26 है। क्लियर है? दुनिया में कितने भी नंबर है इंटीजर अगर वो हैं, तो उसको बनाने के लिए कितने नंबर्स का सहारा लिया जा रहा है, तो बेस क्या होगा इंटीजर का? ठीक है, यही था। ये एरर आता है तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए इसको बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा जब मैं कास्टिंग पढ़ाऊंगा तब। ओके, आगे बढ़े, आगे देखते गाइस। अब हमारे पास एक बस एरर देख लो। ये दिख रहा है? ये एरर आता है, एरर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि कृष्णा में 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को इस्तेमाल ही नहीं किया गया, इसका बेस 10 था ही नहीं, तो हम कैसे इसको चला दें? ठीक है, लेकिन ये कुछ और चलाने की बात कर रहा है। आई विल टॉक अबाउट इट सही वक्त पे, है ना? अभी वो सही वक्त नहीं आया है। ठीक है, वर्मा साहब, तुम यार राजस्थान में कैसे हरी सब्जी खाओगे? कल रात को 1 बजे सोच रहा था मैं, जब मैं मोंगो डीबी पढ़ रहा था, तब मैं सोच रहा था यार वो रात को 1 बजे कैसे खाएगा, क्योंकि मैं तब कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिख रहा था, मैं डेटाबेस बना रहा था, कैरेक्टर के नाम लिख रहा था। तो मैंने तुम्हारा नाम वर्मा लिखा, फिर याद आ गया मुझे यार राजस्थान में सब्जी कैसे खाएगा ये हरी सब्जी। अब मैं भी तो गया था, मुझे तो नहीं मिला कहीं पे, रेत ही रेत दिख रहा था मुझे। कौन बोल रही है? क्या बोल रही है, बुलंद होके बोलो। जिम बॉय हैविंग पिक्सल्स ओनली, सॉरी पसली। चलो, तुम रहने दो यार, तुम जैसे छिप के बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। दिस इज गुड। देखो, इस क्लास में बेइज्जती सबकी होगी और बराबर होगी। सही मौके पे, इंतजार करो अपने मौके का। समझ में आ गया मेरा हो गया। तुम्हारा? चलो आगे देखते हैं भाई गाइस। अब हमारा जो है वो फ्लोट है। तो इन होप्स चारों कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, कुछ तुम लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूँ, इतना ही आज बता पाऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम 4 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? नंबर सिस्टम। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, उस पर बताऊंगा नंबर सिस्टम। एक एक इंट्रोड्यूस कर लो यहीं पे कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम। ठीक है, इनकी बात करने जा रहा हूँ। एक फाइल बनाओ नंबर सिस्टम करके, और इसको सेव करो, इसका भी नाम लिख लो, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो 4 तरीके का नंबर सिस्टम है। पहला है डेसिमल,
नंबर सिस्टम, जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है, उन नंबर सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रैक्शनल, मिक्स्ड, ये सब मत ले आना इसमें, ठीक है। हाँ, रेशनल, इरेशनल, ये सब मत डालने लग जाना, ये सब डेसिमल में आ जाएंगे। जो ह्यूमन समझते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब उसमें सब डेटा टाइप आ जाता है, सब, है ना, बुझ गए, गुड। उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब अभी तो पिया ही नहीं मैंने चाय, पीने नहीं दोगे? अरे ले लो यार हनी, ले लो मेरे भाई, ऐसे क्यों नाराज होके जा रहे हो मुझसे? पानी का बोतल दे देना मेरे भाई। और मोस्ट इंपोर्टेंट तो हम भूल ही गए, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। स्पेसिफायर की बात करते हैं हम। ऑक्टल का जो स्पेसिफायर होता है ओ, ओ, ओ होता है, ठीक है। जीरो ओ कह लो, जीरो ओ होता है, जीरो ओ ऑक्टल का स्पेसिफायर है। मतलब कोई भी अगर तुम्हें ऑक्टल नंबर सिस्टम मिलेगा तो उसके आगे जीरो ओ लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हेक्सा का एच, सॉरी, जीरो एक्स लिखा रहता है, जीरो और एक्स। और बाइनरी का लिखा रहता है जीरो बी। थैंक यू यार, ठीक है। तो ये हमारे स्पेसिफायर, डेसिमल का कुछ नहीं होता है, डेसिमल गरीब, डेसिमल का एक ही होता है, सिर्फ जीरो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसको मैं अब फिर से मार्क डाउन यानी कि नोट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, इनकी बात करेंगे हम। देखो मशीन जो है, आप जब बोलते हो ए इज इक्वल टू 10, तो दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको मशीन समझता नहीं है, इसको नहीं समझता मशीन। मशीन को नहीं पता 10 क्या है, मशीन को क्या पता है? तुम इतने खुश क्यों हो? क्या? बढ़िया पढ़ा रहे हो। अच्छा, इसलिए दुखी होना चाहिए तुम्हें, खुश नहीं। मैं खुश नहीं देख सकता लौंडो को, और पैरेलली मैं दुखी भी नहीं देख सकता। मतलब मैं खुद क्या चाहता हूं, आई डोंट नो। कुछ 1.5 सालों से दिमाग की बत्ती हिल गई है, ठीक है, इसीलिए ऐसे हो गए हम लोग, ठीक है। चलो, सो दिस इज वर्ड 10, ओके। अब इस 10 को मशीन कैसे समझेगा? मतलब आई एम मेंशनिंग हियर ए इज इक्वल टू 10, और इस 10 को मशीन को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इंटरप्रेटर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। दिस इज अ बिजनेस, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट वो कैसे करेगा? 1010 में। इसको पहले एक इंसान करता था, और वो जो इंसान था, उस इंसान की जॉब डेनिस रिची ने खा ली, क्योंकि उन्होंने पहला लैंग्वेज बनाया सी, और उन्होंने ही इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था। ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इसने इंग्लिश जैसे टर्म को, इंग्लिश के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होती हैं उसी की मदद से तो हम डेवलपमेंट करते हैं, तो नंबर भी तो इंग्लिश का ही टर्म है, इंग्लिश लैंग्वेज का। 10 इंग्लिश का ही तो टर्म है। तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक क्या बनाया, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया, और उसका नाम उन्होंने दिया कंपाइलर। क्या नाम दिया? कंपाइलर। तो इसको उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, और किसको समझाने के लिए कन्वर्ट किया? सीपीयू को। सीपीयू समझ गया, और सीपीयू समझ गया कि यूजर क्या बताना चाहता है मुझे, 10। वो समझ गया, मेमोरी में फीड कर लिया उसने 10 को 1010 की फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद बी बताया गया, बी इज इक्वल टू 20, इसको भी कन्वर्ट किया गया बाइनरी फॉर्म। अब 20 का बाइनरी मुझे नहीं आता है। अरे ऐसे कैसे? हमारे पास तरीका है, जो वो बंदा कर रहा था जब डेनिस रिची ने अपना लैंग्वेज नहीं उतारा था मार्केट में, तब तक उसकी जॉब थी, बेचारा पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। बाइनरी में कितने नंबर्स हैं?
हाँ बोलो। हेलो। यस। चल, तो गाइस दिस इज व्हाट 20 20। अब बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है? 0 1 बेस पूछ रहा हूं बे। 2 होता है। 0 और 1 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 2 लेटर से क्या बना है? बाइनरी। तो इसको 2 से डिवाइड करो कब तक? जब तक इन पोर्शन में 2 ना आ जाए, या सॉरी 0 या 1 ना आ जाए। तो कैसे? 2 10 जा 20, तो 10 टाइम में जाएगा तो क्वेसेंट यहां लिखोगे और रिमाइंडर इधर। 20 को डिवाइड करो 2 से, कितना होगा क्वेसेंट? 10 होगा ना? देखो, अब तुम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड भी सिखाऊं मैं? हैं? हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 इधर लिख दिया। क्वेसेंट कितना बचा? 10 लिख दिया ना बीच में। अब फिर से 2 से डिवाइड करो इस क्वेसेंट को। तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड करो इसको, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा इस बार? फिर से 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर। फिर से 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर। देखा, 1 और 0 के फॉर्म में लाने के लिए पोटेंशियल है ना हम। मैं जानता था। अब अब क्या करोगे? नीचे से ऊपर की तरफ लिखो। तो 1 0 0 1 0 0, दिस इज व्हाट 20। किसमें? बाइनरी में। समझ में आया? हाँ। तो इसको फिर से कन्वर्ट किया जाएगा और मशीन को समझा दिया जाएगा और मशीन समझ जाएगा। और जब हम A+B करेंगे तो फिर वो बाइनरी में एडिशन करेगा और आउटपुट हमें हमारे फॉर्म में देगा जो यूजर समझता है। कौन? ये कन्वर्ट करके देगा और ये एडिशन करेगा। प्रोसेसिंग का काम ये करता है, आंसर बाइनरी में देता है। बाइनरी को ह्यूमन रीडेबल में कौन कन्वर्ट करेगा? ठीक है। उसी तरह से हमारी बातों को सीपीयू तक बाइनरी में कौन पहुंचाएगा? यही बंदा। तो ये बंदा दो काम करता है, कन्वर्ट रिकन्वर्ट, कन्वर्ट रिकन्वर्ट, बस यही इसका काम है। प्रोसेसिंग का पूरा काम किसका है? सीपीयू का है। मतलब जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जितने हो रहे हैं वो कौन करेगा? सीपीयू करेगा। लेकिन किस फॉर्म में? बाइनरी की फॉर्म में। ठीक है। और हमें किस फॉर्म में दिखाया जाएगा? इंग्लिश की फॉर्म में। इंग्लिश में ही तो दिखाया जाएगा और इंग्लिश में नंबर को डेसिमल कहता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो इतना समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो और अच्छी बात है। हेडक ही नहीं लेने का जिंदगी में। चलो। सो A = 10 एंड B = 20, दोनों मेमोरी में आ गए। अब जब हम क्या करेंगे? A+B करेंगे तो C 30। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन बहुत फास्ट हुआ, लेकिन अभी हमने कन्वर्जन किया था ना, कितना टाइम लगा? इसी से परेशान थे डेनिस रिची, इसलिए उस कन्वर्जन को करके दिखाया मैं, है ना, कि इतना टाइम लग रहा था, है ना। इतने देर में हम कितना ऑपरेशंस कर लेते। लेकिन हम क्या कर, कन्वर्जन में ही टाइम गवा दिए थे बहुत ज्यादा, और वही प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम यहां भी नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि इतना कन्वर्जन के बाद भी अगर एरर आ रहा है तो शुरू से करना पड़ रहा है फिर से। ये ज्यादा बड़ा समस्या था कि शुरू से क्यों। इसीलिए परेशान होकर डेनिस रिच एक साइंटिस्ट लेवल के वो थे, कोडर थे। उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसका मोटिव था इंग्लिश को समझना और बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला एक इंटरप्रेटर बनाकर सीधा मशीन को बताओ, मशीन को ही ये काम दे दो करने को, इंसान को हटाओ बीच से। वो गलत गलत कर देता तो फिर मेरा वक्त खराब हो जाता है। ठीक है। चलो, अब जो है हमने इस काम को मैनुअली किया ना, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या मैं इस ए को जिसकी वैल्यू 10 है बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं पाइथन की मदद से। ऑफ कोर्स आई कैन। कैसे? बिल्ट-इन्स के अंदर ही बिन नाम का एक क्या है? फंक्शन है। उसके अंदर ए को डालो और देखो 0 B 1010। मैंने बोला था ना नोटेशन बाइनरी का क्या होता है? 0 B। आ गया, ये है ना 0 B। अब ये पेट चीर का नहीं आ रहा है 0, तो मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे पेट चीर के आया है ना। दिख नहीं रहा है चश्मुद्दीन? अभी दिखा? हाँ तो मैं ही कह रहा हूँ, चश्मे वाले को चश्मुद्दीन ही कहता हूँ।
हाँ चलो, लगाओ लगाओ सब, चश्मा लगाओ अपना अपना, लगाओ लगाओ, गुड। हाँ चश्मोदीन दिखा, देखो, गुड। आगे, तो ये जीरो भी बाइनरी का हमारा क्या है, नोटेशन है। अगर बाइनरी में हम कुछ कन्वर्ट करें, जीरो भी दिखाई देगा उसके आगे। अगर हम इसी ए को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो ऑक्ट करके ही एक फंक्शन बनाया गया है, उसके अंदर ए को डाल दो। ऑक्टल का स्पेसिफायर क्या बताया था मैंने, 0 ओ, 0 ओ 12 ऑक्टल ये है। ऑक्टल का बेस कितना होता है, विल टॉक अबाउट बेस नाउ। ऑक्टल का बेस है 0, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज ऑक्टल। 8 कैरेक्टर है इसीलिए ऑक्टल। जो भी चीजें होंगी उसको 8 से डिवाइड करा जाएगा, कब तक, जब तक नीचे 0 से लेकर 7 तक के बीच की कोई वैल्यू ना आए, तब तक। ठीक है, ओके। हेक्साडेसिमल का क्या है बेस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए, 16 हो गए, गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, होगा ना 16। हाँ, इस तरह से। और ये है बाइनरी, बाइनरी का बेस कितना, 0,1, मतलब बेस 2। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं बेस 2, बेस 16, बेस 8, और डेसिमल का बेस क्या है, तो सब कुछ तो सेम हो गया पहले जैसा, हो गया ना। इन सब नंबर सिस्टम को क्यों बनाएगा, अब इसके बारे में समझते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी ऑफ जुपिटर है ना। अगर हम किसी और आईडीएलई पे चले जाए, लेट्स से वीएस कोड पे चले जाए, तुम आउटपुट नहीं देख पाओगे, वहां कसम नहीं देख पाओगे, सच में। तुम देखना चाहो तो भी हम देखने नहीं देंगे तुम्हें, है ना, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी ही नहीं रखी गई है। ये तो जुपिटर की प्रॉपर्टी है, जो सबसे आखिरी लाइन होता है किसी शेल का, उसका आउटपुट दे दिया जाता है एज इट इज। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, देखो मैं माँ कसम खाता हूँ, लेकिन किसकी वो नहीं पता। अपनी तो नहीं खाता। चलो आगे देखते हैं गाइस। कहाँ जाओगे तुम, क्लास, कौन सी क्लास, पाइथन की क्लास, अच्छा जाओ। आगे देखते हैं। अब जो है हमारी फिर से यहाँ पे जो है हमारा, पहला जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम विच इज 10, ये हमने पढ़ लिया। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका 0 से लेके 8 तक का कैरेक्टर है, 7 तक का। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल है जो 0 से लेके F तक जा रहा है, और उसके बाद बाइनरी है जो 0 से लेके 1 तक जा रही है। ठीक है, इन सब के बारे में जानते हैं कि ये क्या करती हैं, तो समझते हैं। यहाँ पे आपको इतना जो कैरेक्टर है, इतना जो कैरेक्टर है, वो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को, लेट्स से 100 को, और उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, ऑक्टल में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑक्टल में जब तुम कन्वर्ट करोगे तो आप एक वैल्यू पाओगे जो 0 ओ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों कन्वर्जन कर रहे हैं, थोड़ा समझते हैं इस बात को। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होगा, 9999।
ठीक है, कितने नंबर इसके बीच में बने हैं एक्स्ट्रा? इतने नंबर हम बना सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने ABCD यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट, अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन नंबर बनाना हो तो ए 4 टाइम, और बिगेस्ट बनाना हो तो Z। हर जो डिजिट है वो 26 तक जाती है। तो यहाँ बेस बढ़ गया, बेस बढ़ गया तो हम ज्यादा कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, बना पाएंगे ना। बस इसीलिए हमें नंबर्स की जगह पे ABCD को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, तो वही IPv6 192.168.1.1, ये एक IP है।